Wait. Welcome to the Muluka Academy. Myself Anil Kumar Skija. Today I will teach 10th class topic quadratic equations. So I have delivered 2 lectures of this quadratic equation before this lecture, and in that in first lecture we have got introduction to the quadratic equation, how they are framed, and whether a value is belongs to a quadratic equation or not. In the second lecture we have seen how to solve the quadratic equation by different methods. So there are 3 methods as we did yesterday: factorization method, quadratic method, and then completing square method. Now today I am taking the topic in quadratic equation and nature or character of the roots of quadratic equation, nature of the roots. So we will discuss about this, then we will do questions upon this, nature or character of roots of quadratic equation. So as we know that in a quadratic equation there are 2 roots, and at most there are 2 roots. So in the first lecture, as I have told you, that value of a cannot be equal to 0. So this is ax square bx plus c is equal to 0, where a is not equal to 0. And if a is greater than 0, we have got parabola like this, and if a is less than 0, we have got downward parabola. Okay? So what do you mean by root? As I have told you, root, solution, or zeros of equation. These are the same thing. Whenever we want to find the nature or character of the roots, what we find? We find value of d. D is b square minus 4ac. D is known as discriminant. So what we find? We find the value of d, discriminant. Now based on the value of d, we can predict the nature of the roots. So if d is greater than 0, अगर d पॉजिटिव है तो क्या होगा? रूट्स हमारे रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, जैसे कि ये 2 केस हैं. दिस इज फॉर d ग्रेटर देन 0. d ग्रेटर देन 0 मीन्स जब हम कहते हैं जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स कौन कौन सी वैल्यूज है. यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, मीन्स x की कौन सी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू 0 होगी. सो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है. तो इसमें ये 2 वैल्यूज है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है. कितनी है ये वैल्यू? 2 है. ये कब होगी? जब d की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, और d की वैल्यू जब 0 से ज्यादा होगी a लेस देन के लिए, ये आएंगी 2 वैल्यूज. ये भी हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस. When a quadratic equation is given in terms of x, we find y is equal to 0 and our roots will lie on x axis. हमारे जो रूट्स है वो x एक्सिस पे लाई करेंगे. हम क्लियरली देख सकते हैं 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे हमारी वैल्यू y की 0 आ रही है. ये हमारा x1 होगा, ये x2 होगा. ये x1 है, ये x2 है. 2 केसेस क्यों ले रहा हूं मैं? एक के लिए तो a की वैल्यू पॉजिटिव है, एक के लिए a की वैल्यू
नेगेटिव है। लेकिन जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। ठीक है, अब सेकंड केस लेते हैं। अब क्या होगा, इन ग्राफ्स को हम फिर से ड्रा करते हैं, फिर उसकी कंडीशन मैं बताऊंगा। अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ है या इस तरह का ग्राफ है, तो क्या होगा, ये इस केस में हमारे पास क्या है, d इज इक्वल टू 0 इन बोथ द केसेस। यहां पे a ग्रेटर देन 0 है, यहां पे a लेस देन 0 है, बिकॉज यहां पे अपवर्ड पैराबोला है और वहां पे क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है। सो इसमें हम देख सकते हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ द y इज 0 एट ओनली वन पॉइंट। सो जो दो रूट्स होंगे, बोथ रूट्स आर इक्वल। सो इसमें क्या होगा, ये दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। दोनों की वैल्यू ये होगी, यहां पे इसकी वैल्यू ये होंगी। अब थर्ड केस हमें समझ लग जाना चाहिए क्या करना चाहते हैं हम। एक हमने पॉजिटिव के लिए कर लिया, एक हमने 0 के लिए कर लिया। अब क्या करेंगे, d लेस देन 0, जब d नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, तो इसके लिए पहले दो ग्राफ बनाएंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू 0 नहीं है, ये x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। ये हमारे पास है, दिस इज d ग्रेटर देन 0, मीन्स a ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज a लेस देन 0। So just closely look at these parts. I will be explaining you. एक बार फिर से समझाता हूं मैं। हमने क्या पता करना है, हमने नेचर ऑफ रूट्स पता करना है। कहां से पता चलेगा, d से पता चलेगा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो अब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। कहां से पता चलता है, ये वाले ग्राफ से पता चलेगा। एक लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, और यहां पे a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। दो वैल्यूज पे कट करेगा हमारा ग्राफ, तो इट मींस क्या है, हमारे दो रूट्स होंगे। सो देयर विल बी टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड केस, ये तो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। केस सेकंड कहां पे दिया हमें, ये केस सेकंड है। केस सेकंड में क्या लिया है, d की वैल्यू इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन के लिए। तो इसमें क्या होंगे, दोनों ही रूट्स हैं जो वो इक्वल आएंगे। बोथ रूट्स आर इक्वल, ये दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक वैल्यू पे ही टच कर रहा है, तो दोनों वैल्यूज हमारी सेम आएंगी। और थर्ड क्या है, d लेस देन 0। d जब नेगेटिव होगा, ये ग्रेटर देन 0 के लिए, ये लेस देन के लिए। रूट्स आर नॉट रियल, मींस रूट एग्जिस्ट करेंगे लेकिन वो रियल पे नहीं होंगे, नंबर लाइन पे नहीं आएंगे, ना तो वो रैशनल होंगे ना ही वो इररेशनल होंगे। तो वो क्या होंगे, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग हमने यही कंडीशंस देखनी है, दैट इज d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो दो रूट्स होंगे अलग अलग। अगर d की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू होगी, इक्वल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स आर नॉट रियल। तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जस्ट गो थ्रू एंड आई विल क्लीन द बोर्ड टू मूव फर्दर।
Then moving on to the questions. Without solving, examining the nature of the roots. सॉल्व करने बिना हमें ये पता करना है इनके नेचर क्या होगी. सो फर्स्ट है इसमें 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सेकेंड में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो इसमें हम क्या पता करना चाहते हैं. पहले तो हम a की वैल्यू लिखेंगे. a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू भी 2 है, c की वैल्यू 3 है. तब हमने निकालना क्या है, किससे पता चलेगा, d से पता चलेगा. सो d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3. सो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 24 विच इज माइनस 20. अब ये क्या आ गया लेस देन 0 है. तो लेस देन 0 के लिए क्या होगा, थर्ड केस था जो हमारा रूट्स आर नॉट रियल. ये रूट्स रियल नहीं होंगे या इम्पॉसिबल. सेकंड केस में क्या है, a की वैल्यू होगी हमारी 2, b की वैल्यू होगी माइनस 7, c की वैल्यू होगी 3. अब फिर d निकालते हैं. b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 49 माइनस 24. So this is 25. So 25 is greater than 0. So we can say that so roots are real and distinct. सेकेंड केस है ये. अब इसी में थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो हियर इट इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू माइनस 2. सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 25 प्लस 8 which is 33. It is greater than 0. So again first case roots are real and distinct. अलग अलग होंगे. We can say both roots, दोनों roots. Then fourth is 4x square minus 4x plus 1. a की वैल्यू क्या होगी 4, b की वैल्यू क्या होगी माइनस 4, c की वैल्यू होगी 1. सो d किसके बराबर आ जाएगा, d विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. सो d इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4. AC मीन्स 4 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा. सो दिस इज D इज इक्वल टू 16 माइनस 16 विच इज 0. सो अब ये सेकंड वाला केस आ गया. बोथ रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो दोनों रूट सेम ही होंगे. A की वैल्यू पे टच करेगा ये. अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m. सो वी आर गिवन दिस इक्वेशन 3m प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 11 प्लस m इंटू x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. साथ में हमें क्या कहा गया है, रूट्स आर इक्वल. तो इसके हमारे पास इक्वल रूट्स हैं. तो हमने क्या निकालना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. m की किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे. सो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो a b और c लिख लो. a की वैल्यू क्या है 3m प्लस 1,
b की वैल्यू क्या है 11 प्लस m और c की वैल्यू क्या है 9। और क्या कंडीशन होती है रूट्स आर इक्वल के लिए? वी सी दैट सिंस रूट्स आर इक्वल, so d is equal to 0, b square minus 4ac is equal to 0। b square क्या है 11 plus m whole square minus 4 into 3m plus 1 into 9, this is equal to 0। 121 22m plus m square minus 36 into 3m plus 1 is equal to 0। So this is 121 22m plus m square minus 108m minus 36 is equal to 0। So this is m square minus 86m and this is your plus 85 is equal to 0। So again we can solve this quadratic by the factorization method, since we know that 85 into 1 is 85 and 85 and 1 are 86, because these we have got m square minus m minus 85m plus 85 is equal to 0। This is m minus 1 minus 85 m minus 1, ठीक है। minus 1 is equal to 0। So this is m minus 85 m minus 1। So m can have value 85 or m can have value 1। So these can be. Now solving this quadratic we see that b is equal to a plus c। So here what we have got, so key point just to note this. So here we have b is equal to a plus c, or we can say that a minus b plus c is equal to 0। So if this is the case, then one of the roots are given by 1 and c upon a। So in case this is the condition, b is equal to a plus c, so just remove this condition, just learn this. If b is equal to a plus c, then roots are, we can directly write the roots. Roots are 1 comma c upon a. So what is 1 we got here, and c upon a is 85 upon 1, that is 85. So just make note of it. Whenever value of b is equal to sum of the values of a and c, then we can directly write the roots without calculation 1 and c upon a. This is very useful in competitive exams. Okay, we move further to the next questions. So before that, cleaning the board. So next part in quadratic equation is sum and product of the roots. Without finding the roots, we will find the sum and product of roots. Suppose the equation is ax square bx plus c is equal to 0, then sum of roots is given by minus b upon a, that is minus coefficient of x on coefficient of x square. So simply
Coefficient negative sign will be there. Coefficient of x is b, coefficient of x square is a. So this is minus b upon a. And product of roots is this is c upon a, that is constant term upon coefficient of x square. Now if we look at this main equation, this is given as ax square plus bx plus c is equal to 0. So divide the equation by a, we get, तो क्या आ जाएगा जब a से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0. So x square, so what we can write here, we want minus b upon a, so this will be minus b upon a into x plus c upon a. So what is this? This is sum of roots, this is product of roots. So we can write x square minus sx plus p is equal to 0. So this is the main formula we can generate. If you are given with the roots, then you can frame the quadratic equation by using this formula. So this formula we can write it as x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. So just underline these things, that is x square minus sx plus p, s is sum of roots and p is product of roots. So now we will doing some questions based on this. So first of all, these are equations are given. So what we need to find, we have to find, first is x square plus 3x minus 6 is equal to 0. Second is 2x square plus 5 root 3x plus 6 is equal to 0. Third is 3x square plus 2 root 5x minus 5 is equal to 0. So what we need to find here, we need to find the sum and product of roots. So what is the sum and product of roots? So in this case s will be equal to minus 3 and p will be equal to minus 6. So minus 3 upon 1 minus 6 upon 1, so this is equal to minus 3, this is minus 6. So this is the sum, this is the product. In this case sum is given by sum of roots minus 5 under root 3 upon 2 and product of roots, so this is minus b upon a. Product of roots क्या आएंगे, so this is c upon a. c क्या है हमारे पास 6 upon 2, ये 3 आ जाएगा, ठीक है. In last question इसमें क्या है, sum of roots again minus b upon a. माइनस b क्या है 2 root 5 upon 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे माइनस c upon a minus 5 upon 3. So you can check that we can easily find the sum and product of these roots without finding them. Now taking the reverse part of it, that is we are given with the roots and we have to frame the quadratic equation. So we are given the roots are given, form quadratic equation. So first is 3 comma minus 3, second is 3 plus root 3,
So first we will solve these two. So first is this 3 minus 3. सम क्या होगा इसमें 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 3 into minus 3 which is minus 9. Now इक्वेशन क्या बनेगी x square minus 9 is equal to 0. So फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी x square minus 9 is equal to 0. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत इजी है, x square is equal to 9 and x is equal to plus minus 3. अब सेकंड इक्वेशन में हमें क्या दिया है 3 प्लस रूट 3. तो इसमें सेकंड रूट अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं सेकंड रूट इज कंजुगेट ऑफ दिस, दैट इज अगर 3 प्लस रूट 3 है, दूसरा क्या होगा 3 माइनस रूट 3. ये दूसरा रूट हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं अगर ना भी दिया हो तो इसमें सम क्या होगा, सम विल बी 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, ये कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 और प्रोडक्ट क्या आएगा 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3 क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 9 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6. इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी. So just look at this part and we will move further with some more questions. So first I will clean this. Then next is find the value of p so that our given equation has equal roots. So this is 3x square minus 5x plus p is equal to 0. तो ये हमें क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड p so that equation has equal roots. तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे ए बी और सी लिख लेंगे. पहले ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू p है. तो डी किसके बराबर होगा 0 के बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू पी इज इक्वल टू 0, 25 माइनस 12p इज इक्वल टू 0, 25 is equal to 12p, p is equal to 25 by 12. तो ये हमारी p की वैल्यू आ जाएगी जिसके लिए इसके इक्वल रूट्स होंगे. देन हमें दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if alpha beta are roots of equation ax square bx plus c is equal to 0. तो हमने क्या पता करना है, फाइंड करना है. एक तो पता करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंडली पता करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और थर्ड पता करना है अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा. इन तीनों की वैल्यू पता करनी है. सो सिंस वी नो दैट द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स इज गिवन बाय माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज
C upon A. Now using these two values we will be finding, first is अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हमें देखते हैं इसमें. नाउ इसमें हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दो अल्फा बीटा इसमें ऐड कर देते हैं और दो अल्फा बीटा इसमें माइनस कर देते हैं. ये क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसका पता चल जाएगा, इससे हम इसका स्क्वायर बना सकते हैं. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा के लिए सी अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac. तो ये हमारी वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. सेकंड क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा ऐड कर देंगे और माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है. ये क्यों किया गया, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए. ये सारा क्या फार्मूला बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब. यही होता है ना, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. अब फिर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए का क्यूब माइनस 3 सी अपॉन ए और ये माइनस बी अपॉन ए. क्या आ जाएगा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3bc अपॉन ए स्क्वायर एंड दिस विल बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3abc. so this is 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब. ये हमारा आंसर आ जाएगा. अब इसका थर्ड पार्ट जो है क्या है वो हम यहां पे करते हैं. वी हैव टू फाइंड अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा. वेरी इजी, वी कैन सॉल्व इट. एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा, ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, कहाँ पे पड़ी है, ये वाली. तो ये हम निकाल के फिर यहाँ पे रख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर और अल्फा बीटा क्या है, c अपॉन ए. ये तो हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अपॉन में क्या है, अल्फा बीटा. सो ये आ जाएगा, सो दिस विल बी योर ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर c अपॉन ए स्क्वायर c. तो ये हमारा थर्ड वैल्यू आ जाएगी जो हमने इसमें निकालनी थी. ये सीधे ही हम कैंसिल कर सकते हैं इसमें, ये थोड़ा ठीक कर लो. ये क्या आ जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी. ये बन जाएगा. So now up till now we did the find the various values. Now next we will be starting from tomorrow onwards the questions which includes the means we will first convert them to the quadratic form, then only we will solve them. So thanks for the today's lecture. As we did quadratic equation, its coefficients
and the PDF will be attached along with this lecture. Thanks for listening to the lecture. Thank you.